मधुमेह रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो ये करती है कौन सी? अग्नाशय। बात करें अगले प्रश्न की, त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध जो है हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है। बात करें अगले प्रश्न की, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी? तो इसमें की गई थी 22 भाषाओं को। चीन का मुद्रा कौन सा है? तो चीन का मुद्रा जो है युआन है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग जो है ये भूकंप के झटकों को मापने के लिए किया जाता है। होमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो होमोग्लोबिन की कमी से ध्यान दीजिएगा एनीमिया रोग होता है। कौन सा? एनीमिया को जो है होमोग्लोबिन की कमी से होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो भारत की कोकिला जो है ये सरोजिनी नायडू कहलाती हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? तो ये किया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक जो है मदन मोहन मालवीय जी हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक जो है चाणक्य थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक जो है कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षेश का मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। और भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत के तट रेखा की लंबाई की बात करें तो 7516 किलोमीटर जो है भारत के तट रेखा की लंबाई है। अगले प्रश्न की बात करें, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ये होता है कहाँ पे? भारत में। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था शेषता सूरी ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से ध्यान दीजिएगा वेरी रोग होता है। तो विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में जो है विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से ध्यान दीजिएगा रिकेट्स रोग होता है। कौन सा? रिकेट्स रोग जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन जो है के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन का रोग होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, भारत के उत्तर में दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो भारत के उत्तर से दक्षिण तक की विस्तार की बात करें तो 3214 किलोमीटर है। और भारत का पूर्व से पश्चिम तक के विस्तार की बात करें तो यह है कितना? 2933 किलोमीटर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है NaCl है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली जो गैस का रासायनिक नाम है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का जो है रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। और पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो ये होता है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल जो है ये विटामिन डी के रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में जो है नेत्र के कॉर्निया का जो है ये दान किया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो ये होता है विटामिन B12 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस जो कहा जाता है दोस्तों ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। बात करते हैं अगले प्रश्न की, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है वो हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे? अस्थि मज्जा में। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बात करें तो 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो ये कौन सा राज्य है दोस्तों? मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की बात करें, मैकान का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मैकान का पठार जो है ये भारत के छत्तीसगढ़ में जो है स्थित है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई है? तो यह हुआ था कहाँ पे? 1960 के सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस जो है उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है ये राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की,
मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम से अलग जो है ये आदम का पुल करता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो ये होती है 4 जुलाई को। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद से लिया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गोवा भारतीय गणतंत्र का हिस्सा कब बन गया था? तो गोवा जो है भारतीय गणतंत्र का जो हिस्सा है ये 1961 में बना था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के सदनों के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है ये कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है गणेश वासुदेव थे। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किन 2 राज्यों के तट पर हैं? तो ये कहाँ पे हैं? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कोई विधेय है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है।